ओम शांति। आज 1 जुलाई 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा निवास स्थान भी शांति धाम है। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर एक परमात्मा है तो उनको ही याद करते हैं। सारी दुनिया को शांति देने वाला है ही एक परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है। फिर कहा कि ऐसे बहुत हैं जिनको शांति के लिए प्राइज मिलती है। बाबा तो आकर सारे विश्व में शांति स्थापन करते हैं, वो भी अविनाशी, जहाँ कोई दुख नहीं होगा। तो सचमुच शांति स्थापन करने वाले बाबा को प्राइज मिलनी चाहिए। फिर आज विशेष आध्यात्मिक रहस्य समझाते कहा कि गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिख दिया है। कहते हैं गऊ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा कहे वास्तव में यहाँ पूंछ पकड़ने की बात नहीं है, यहाँ तो तुमको फॉलो करना है। और फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो, तुम आए ही हो फॉलो करने के लिए। फॉलो करने से ही तुम पार हो जाएंगे। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गऊ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे ऐसा कहा जाता है। वास्तव में स्वर्ग में जाएंगे फॉलो करने से। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करे वह भी बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पावन हूँ, तुम पतित हो, अब तुम पावन बनो तब मेरे साथ चल सको। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा और कोई उपाय नहीं है पावन बनने के सिवाय। बाबा कहते हैं एक तो तुमको पावन बनना है, दूसरा बाप को फॉलो करना है। और बाबा कहे जब पावन बनेंगे फॉलो करेंगे तब ही तुम साथ चल सकेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते हैं हे शांति देवा, तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। उत्तर में फॉलो करने वाले बच्चों की दो विशेषता बताई। पहला तो बाबा कहे जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशुक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाऊंगा। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। बाबा कहे यह जो भक्ति मार्ग का यादगार है ना, वह वास्तव में संगम का यादगार है। और वो कौन सा यादगार है कि एक माशुक परम पिता परमात्मा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। बाबा कहे जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के लिए प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अर्थात बाबा कहे पीस प्राइज देते हैं तो उसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं जो सिर्फ एडवाइस देते हैं। वो भी सिर्फ एडवाइस देने वाले को प्राइज मिलती है। यहाँ तो बाबा सचमुच विश्व में शांति स्थापन करते हैं। बाबा कहे अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे।
यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्तान थी ना। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं राधे कृष्ण को? सतयुग में, जिसको परिस्तान कहा जाता है। बाबा कहे यह दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेज हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती हैं। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई हैं। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चलता है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। बाबा कहे यह विचार और चिंतन करने की बात है, और फिर दूसरों को समझाना है कि वास्तव में सृष्टि चक्र की आयु कितनी है। बाबा कहे यह है आत्मा के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अर्थात बाबा कहे यह चिंतन करना, यह जैसे बाबा तुम्हारी आत्मा को भोजन देते हैं। जितना चिंतन करेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होंगी। आदि में होगा राम राज्य। बाबा कहे यह सारी नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। बाबा कहे नर से नारायण बनना है ना, तो फिर पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनेगी ना। यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बाबा कहे बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है, जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। बाबा बड़ा सूक्ष्म अंतर बता रहे हैं कि गीता को पतित पावनी नहीं कहेंगे, लेकिन जो गीता के भगवान हैं उनको पतित पावन कहेंगे। बाबा कहे यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो। क्या समझते हैं? कि सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होंगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो। हकदार है ना? क्योंकि बच्चे बने हैं तो हकदार हैं। अब वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहे मुख्य धर्म है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है।
फिर होते हैं इस्लामी बौद्धि। बाबा कहे नंबर 1 शास्त्र ही नंबर 1 धर्म की स्थापना करते हैं, जो सर्वोच्च बाप आकर सुनाते हैं। बाबा कहे फिर होते हैं इस्लामी बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमद् इस्लामी व श्रीमद् बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उससे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। यह समझ की बातें हैं। अभी बाप हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा आप हमारे बाप है और टीचर भी हैं। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं और सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है। बाबा कहे इतनी ऊंची आकर शिक्षा देता हूँ, पढ़ाई पढ़ाता हूँ। जिस पढ़ाई से तुम इतना ऊंच बनते हो तो मैं तुम्हारा टीचर भी हुआ। बाप इसलिए हैं क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा कहे यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो। हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी हैं। शिव बाबा शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती हैं। बाबा कहे तुम आत्माएं शरीर द्वारा शिवलिंग को पूजते हो, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप हैं जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। बाबा कहे शिव की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन यह समझकर पूजा नहीं करते हैं कि वही पतित पावन है। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिलता है तब हम पूजते हैं, अर्थात उनसे हमें कुछ न कुछ प्राप्ति होती है तब तो पूजते हैं, लेकिन क्या प्राप्ति होती है यह नहीं जानते। बाबा कहे भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना, कौन सा गीत सुना? तो प्यार का सागर है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। वह है बेहद का बाप। बाप कहते हैं बच्चे मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड्डियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। यह है ही नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। बाबा कहे नर्क भी अभी क्या बन गया है, रौरव नर्क, अर्थात अति तमो प्रधानता है। बाबा कहे गरुड़ पुराण में भी रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माताएं हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। पूंछ तो है नहीं, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। बाबा कहे अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। बाबा ने पूंछ पकड़कर पार होने का भावार्थ बताया, फॉलो करना।
जब ऐसे फॉलो करेंगे अर्थात धारणा युक्त योग युक्त बनेंगे तब पार होंगे। तो बाबा कहे अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम बच्चे यहाँ आए किस लिए हो, क्या करते हो? माता पिता बाप दादा को फॉलो करते हो, जिससे ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्मा आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने लिए। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। बाबा कहे फॉलो कैसे करना है वो भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके, फॉलो करने लिए मेरे समान पवित्र बनो। बाबा कहे फॉलो करने का भावार्थ क्या है? बाप समान बनना। बाबा पावन है, पवित्रता का सागर है, तो हमको भी बाप समान पवित्र बनना है। तब कहेंगे फॉलो फादर। बाबा कहे क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति यज्ञ तप पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। बाबा कहे घर भी तब जा सकेंगे जब पावन बनेंगे। बाबा कहे मैं हूँ पावन, तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो। क्या जानते हैं? कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूंगा। बाबा कहे पावन बनो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको मैं पावन दुनिया में ले चलूंगा। बाबा कहे और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी के तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहे तुम बाबा की पूंछ पकड़ते हो अर्थात बाप को फॉलो करते हो पावन बनने के लिए। अब तुम पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारा कोई पूंछ पकड़ेगा तब भी पार हो सकते हैं। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब ही साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्र लगाई पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर गृहस्थ छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं। बाबा कहे पुकारा है ना, किस लिए पुकारा है? दुखों से मुक्त करने के लिए। तो बाबा कहे अब मैं इससे मुक्त करने के लिए तुमको अपने साथ ले जाता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ। बाबा कहे कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर बाप याद दिलाते हैं। बाबा कहे बाप याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? कि एक बाप ही सुखदाता है, हेवनली गॉड फादर हैं, तो वही हेवन का सुख दिला सकते हैं। बाबा कहे तुम हमारी जयंती मनाते हो, परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है।
सर्व को लिबरेट करने वाला है तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाबा कहे मेरा समय ही अति में आने का है। जब अति दुख में होते हैं तब मैं आकर वर्षा देता हूँ सुख में जाने का। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसा प्यारा बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। आज का वरदान है, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञान दाता सो वरदाता भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। बाबा कहे अभी वर्तमान समय सभी आत्माएं निर्बल हो गई हैं, तो उनको शक्ति भरने के लिए पहले अपने में शक्ति भर करके फिर उनको हाई जंप दिलाना है। आज का स्लोगन है, साक्षी होकर हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। आज 1 जुलाई है। मधुबन बेहद घर से वरिष्ठ दीदियों और भाइयों की तरफ से इस मास विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्तियों के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें दे रहे हो। बाबा कहे ऐसे अनुभव करो और कराओ कि मैं कौन हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, शक्तिशाली तपस्वी आत्मा हूँ और मैं आत्मा सारे विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें दे रही हूँ, शक्तिशाली बना रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।